एंट्री मिला, कितना बड़ा मोमेंटम, देखिए कितना बड़ा मोमेंटम, ये 1 आवर का मोमेंटम है। और अगर आप नोटिस करेंगे एंट्री मिला 3000 पे और यहां से मार्केट कहां तक आ गया था, यहां से मार्केट आ गया था 2200 तक। हम बेसिकली, इसकी ट्रिक है, हम बेसिकली रेजिस्टेंस के आसपास ही एंट्री ढूंढते हैं जहां पर हमें शॉर्ट सेल का ट्रेड मिले, ठीक है। देखिए एंट्री मिला, क्या गिरावट है, ठीक है। तो अगर आप पास्ट में चलेंगे तो यहाँ पर एंट्री मिला, बढ़िया सा मोमेंटम नीचे के साइड में देखने को मिला, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, देखिए एंट्री, पूरा ये डाउनफॉल देखिए। बहुत सारे सवाल इस इंडिकेटर को लेके हैं कि इस इंडिकेटर को कैसे यूज करना है, किन लोगों के लिए है, क्या वो फ्री में मिलेगा। सबसे पहले तो ये फ्री में मिल जाएगा, इवन वीडियो के एंड तक मैं आपको बता दूंगा कि ये इंडिकेटर आपको फ्री में कैसे मिलेगा। मैंने बहुत मेहनत करके इस इंडिकेटर को डेवलप किया है और साथ ही साथ बहुत पैसा भी खर्चा मैंने किया है, ठीक है। तो लेकिन ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इवन करंट अगर आप स्टेटस देखेंगे, अभी क्या चल रहा है, बेरिश मार्केट में ट्रेंड चल रहा है और बेरिश ट्रेड जो है हमारा यहाँ पर ऑलरेडी एक्टिव है। और ये बेरिश ट्रेड मैं अभी दिखाऊंगा नहीं आपको, लेकिन मैं टेलीग्राम में दिखा देता हूँ आपको कि बेरिश ट्रेड जो है ऑलरेडी हमने देख के रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप देखेंगे टेलीग्राम पे भी मैंने बेरिश ट्रेड जो है वो देख के रखा हुआ है, किस तरीके से ट्रेड बना हुआ है हमारा, वो मैंने देख के रखा हुआ है। लास्ट जो ट्रेड हमारा यहाँ पर फॉर्म हुआ था कुछ इस तरीके से फॉर्म हुआ था, उसके बाद ये मोमेंटम वगैरह देखने को मिला था, ठीक है। और ये देखिए, ये 5 मिनट का भी नहीं है, 1 मिनट का भी नहीं है, कितने मिनट का है अगर आप नोटिस करेंगे, ये कितने मिनट टाइम फ्रेम का है, 1 आवर का चार्ट है, ठीक है। 1 आवर पे ये मोमेंटम्स है, ठीक है। ये मैं 1 मिनट में आपको नहीं दिखा रहा, मैं आपको नहीं बता रहा कि 5 मिनट में क्या है क्या नहीं है, मैं आपको 1 घंटे का बता रहा हूं, यानी कि बड़े बड़े मूव इस इंडिकेटर से आप कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका स्टेटस क्या था, बेरिश था, ट्रेंड बेरिश था, आवरली बेरिश था, डेली आवरली मिला, 2 मिला, 2 बेरिश था, तो हमने बेरिश ट्रेड यहाँ पर प्लान किया था, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ये इंडिकेटर काम कैसे करता है, ठीक है। तो इसके मैं एक बार आपको दिखा दूं। जब जब मार्केट में सेलिंग जोन बनेगा, कुछ इंपुट हमने यहाँ पर देके रखा हुआ है, जब जब मार्केट में सेलिंग जोन बनेगा, ठीक है, ये उन लोगों के लिए जो वीडियो के एंड में जिनको हम ये इंडिकेटर देने वाले हैं, उनको कैसे यूज करने इस पे बात करते हैं, ठीक है। तो जहां जहां पर एंट्री बनेगा, ध्यान से देखिएगा, एंट्री आपको बताता है कि अब सारे ट्रेंड जो है वो हमारे फेवर में, अगर वेरिश है तो वेरिश एंट्री आएगा, अगर बुलिश है तो बुलिश एंट्री आएगा। तो वेरिश में रेड एंट्री आएगा। रेड एंट्री का मतलब क्या है कि ये तीनों चीजें हमारे फेवर में चल रहा है। तीनों चीजें जब हमारे फेवर में चलते हैं तो हम वहां पर शॉर्ट सेल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर शॉर्ट सेल बना और मार्केट गिर गया, यहाँ पर शॉर्ट सेल बना, थोड़ा सा पुल बैक है, उसके बाद वापस से मार्केट गिरा, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर शॉर्ट सेल बना था लेकिन ये रिवर्स हो गया, और यहाँ पर भी शॉर्ट सेल बना लेकिन ये रिवर्स हो गया। यहाँ पर शॉर्ट सेल बना, लगातार गिरावट देखने को मिला, ठीक है। और उससे पहले यहाँ पर भी शॉर्ट सेल बना था, एंट्री पॉइंट को ध्यान रखिए, ठीक है। और ये गिरावट देखने को मिला, ठीक है। अब रिवर्सल क्या है, एंट्री क्या है, वो एक बार बात कर लेते हैं। देखो, और जितना हायर टाइम फ्रेम पे जाएंगे एक्यूरेसी उतना इंक्रीज होगा, ठीक है। मैं तो 1 आवर पे आपको दिखा रहा हूँ। अब रिवर्सल क्या कि देखो, ट्रेंड अपना डाउन ही है, लेकिन किसी एक पॉइंट से अगर मार्केट पुल बैक लेगा ऊपर के सेट में, यानी कि डाउन ट्रेंड जब गिरता है, ध्यान से देखिएगा, जब ऐसे ऐसे करके डाउन ट्रेंड में प्राइस गिरता है तो पुल बैक भी तो लेता है ऊपर जाने के लिए, उसके बाद गिरता है, लोअर लो बनाता है। तो ये जो पुल बैक है, ये है रिवर्सल पॉइंट बेसिकली, ठीक है। तो जैसे ये रिवर्स हुआ, मैं इंतजार करता हूं, या तो मैं रिवर्स में चला जाऊंगा, अगर आपको रिवर्स में एंट्री करना है आप कर सकते हैं। मैं रिवर्स को ज्यादा एंटरटेन नहीं करता, मैं ट्रेंड के फेवर में जाने की कोशिश करता हूँ, या तो मैं रिवर्स में एंट्री कर लूँ। अगर आप देखेंगे इस रिवर्स पे हमने एंट्री किया था, जो लोग मेरे साथ टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, इस रिवर्स में हमने एंट्री किया और एग्जैक्टली यही मोमेंटम हमने कैप्चर किया है। इवन इस रिवर्स में हमने एंट्री किया और इसी मोमेंटम को हमने कैप्चर भी किया, ठीक है। मैं क्या करता हूँ ना, मैं कोशिश करता हूँ कि मार्केट वेरी जोन में है और किसी पॉइंट से मुझे रिवर्स मिला, मार्केट जब ऊपर जाएगा, जहां पर मुझे एंट्री दिखेगा मैं वहां पर एंट्री करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने कोशिश किया, ये नहीं चला, छोटा सा स्टॉप लॉस गया, फिर यहाँ पर एंट्री दिखाया लेकिन ये रिवर्स हो गया। उस समय कुछ फ्लक्चुएशन थे मार्केट में, ऊपर आ गया, लेकिन यहाँ पर जब मुझे देखा फाइनली इस जोन में मैंने शॉर्ट किया, मार्केट मेरे फेवर में चला। फिर यहाँ से जब रिवर्स आया, रिवर्स के बाद जब ये ऊपर गया, फिर जब मुझे एंट्री देखने को मिला, मैंने वापस एंट्री किया, ठीक है। और फिर यहाँ पर भी इस रिवर्स पे भी हमने काम किया था। तो इसके लिए थोड़ा सा ट्रिकी होना होता है, आपको चीजें देखना पड़ता है कि छोटी टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। जैसे कि ये ट्रेड जो है, इस ट्रेड में भी हमने अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर किया था, आप लोगों को याद होगा एग्जैक्टली यहाँ पर हमारा ट्रेड बना था, रिवर्स ट्रेड, ठीक है। तो रिवर्स को हमेशा ट्रेड नहीं करना होता है, रिवर्स कभी कभी हम ट्रेड करते हैं, और वो रिवर्स हम ट्रेड करते हैं जिसमें हमारा कन्विक्शन ज्यादा होता है। जैसे कि ये जो रिवर्स है, इसमें कन्विक्शन ज्यादा क्यों था और क्या हमने एक्चुअल में ट्रेड किया, मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए।
अगर आप टेलीग्राम में जाएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर हमारा एक ट्रेड, जैसे कि ये ट्रेड, ये बेसिकली उसी रिवर्स का ट्रेड है। कैसे बन के आता है देख लीजिए एक बार। कुछ इस तरीके से ड्रॉ होकर आता है, पहला टारगेट दूसरा टारगेट था, ऑलमोस्ट दूसरा टारगेट जो है वो अचीव हो गया था। और अगर आप देखेंगे 2 बुलिश थे, एक बेरिश था, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे वो बेरिश था, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे 1 आवर पे और मोमेंटम का जो स्टेटस था वो क्योंकि बुलिश था, तो हमने यहाँ पर अपना ट्रेड जो है वो एक्टिव कर लिया था इस जोन के आसपास, और यहाँ से ये चला। तो ये ट्रेड मैंने शेयर भी किया था, ठीक है। अगर आप देखेंगे मोमेंटम आने से पहले यहाँ पर मैंने ये शेयर कर दिया था, ठीक है। तो इंडिकेटर मुझे बता देता है कि किस तरीके से, और ये सारे जो गाइडेंस है ना आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, ठीक है। अब कैसे ज्वाइन करने में एक बार बता देता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मिलेगा, ठीक है। जाइए, डेल्टा से आप अकाउंट ओपन करिए या कॉइन डीसीएक्स से आप अकाउंट ओपन करिए, अकाउंट प्रोसेस को कंप्लीट करिए, जिसमें आप एट द एंड ऑफ द डे फंड भी ऐड कर चुके होंगे। जितने भी प्रोसेस है वो कंप्लीट करने के बाद आप उस व्हाट्सएप नंबर जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसमें स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, तो आपको मैं अपनी कम्युनिटी में ऐड कर लूंगा, जहां पर मैं पूरा गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ कि किस तरीके से इंडिकेटर काम करता है, कैसे क्या करेगा, किस तरीके से किस रिवर्सल को हमें प्रेफरेंस देना है, किसको नहीं देना है, ये सारा कुछ मैं वहां पर चर्चा करता हूँ। तो सिर्फ इंडिकेटर ही जरूरी नहीं है, इसके साथ साथ आपको क्या जरूरी है, कम्युनिटी में ज्वाइन करना। अब ये इंडिकेटर किन लोगों के लिए जो मेरे कम्युनिटी में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं या जो जुड़ रहे हैं, सिर्फ इनके लिए, और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। अकाउंट ओपन करने के बाद आप शेयर कर दीजिएगा, उसके बाद आपसे आपका जो ट्रेडिंग व्यू का आईडी है वो मांगा जाएगा, तो उसके बाद हमारे तरफ से आपको ये एक्सेस दे दिया जाएगा, ठीक है। अब पास्ट को एक बार देख लेते हैं कि पास्ट में इसने क्या परफॉर्मेंस दिखाया है हमें, ठीक है। तो अगर आप पास्ट में चलेंगे तो यहाँ पर एंट्री मिला, बढ़िया सा मोमेंटम नीचे के साइड में देखने को मिला, ठीक है। अब यहाँ पर आते देखिए, एंट्री पूरा ये डाउनफॉल, देखिए कितना बड़ा बड़ा मोमेंटम ये कैप्चर करता है जब ये एक्टिव होता है, ठीक है। एंट्री मिला, यहाँ पर एंट्री मिला, छोटा सा स्टॉप लॉस था, स्विंग के ऊपर निकल गया, एंट्री मिला, कितना बड़ा मोमेंटम, देखिए कितना बड़ा मोमेंटम, ये 1 आवर का मोमेंटम है। और अगर आप नोटिस करेंगे एंट्री मिला 3000 पे, और यहां से मार्केट कहां तक आ गया था, यहां से मार्केट आ गया था 2200 तक, 800 पॉइंट का मोमेंटम, वो भी इथार में, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ से एक रिवर्स था, तो रिवर्स को हम ज्यादा लेते नहीं है, बट डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन क्या है, लेकिन इस रिवर्स में हमने ट्रेड किया था, इनको हमने अवॉइड किया था, ठीक है। एंट्री मिला, मार्केट नीचे आ गया, एंट्री मिला, मार्केट नीचे आ गया, एंट्री मिला, मार्केट नीचे आ गया। अब देखिए यहां पर आपको रिवर्स दिखेगा, यहां पर रिवर्स दिखेगा, लेकिन यहां पर एंट्री नहीं दिखेगा। तो इस इंडिकेटर को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर मार्केट का मोमेंटम बुलिश है, जब तक वो बेरिश में कन्वर्ट नहीं होता आपको एंट्री नहीं दिखेगा। मार्केट यहां से बेरिश हुआ है, ठीक है, इस जोन से मार्केट बेरिश हुआ है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, नोटिस करके देखिए, इससे पहले ग्रीन एंट्री थे, जहां से आप लिए वहां से ऊपर, जहां से लिए वहां से ऊपर, रिवर्स जोन था, और यहां से जाके मार्केट का ट्रेंड जो है वो बेरिश हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे मार्केट इसके ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पाए, इस जोन के ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पाया। तो इस इंडिकेटर को इस तरीके से हमने AI भी इसमें लगाया, अगर आप देखेंगे इंडिकेटर में लिखा हुआ है AI भी, तो इसमें AI भी इंक्लूड है। तो ये क्या करते हैं, रियल डाटा को एनालाइज कर लेते हैं और आपको बता देते हैं कि कहां से ट्रेंड रिवर्स हो गया। तो यहां पर रिवर्सल तो था, लेकिन सेलिंग सेट का कोई एंट्री आपको नहीं दिखेगा कि सेलिंग सेट का कोई एंट्री मिला हो, रेड एंट्री यहां पर मिला, ठीक है। इससे पहले देखिए क्या बुलिश एंट्री, यहां से मिला ऊपर गया, यहां से मिला ऊपर गया, यहां से मिला ऊपर गया, ठीक है। छोटे छोटे एंट्री आपको समझ लग रहा होगी ये छोटे छोटे एंट्री, लेकिन 1 आवर पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये एक्चुअल में बड़े बड़े एंट्रीज है, ठीक है। यहां पर एक ग्रीन एंट्री मिला आपको, और ये पूरा का पूरा रिले रिवर्सल जब तक नहीं आता हम ट्रेड को हाथ भी नहीं लगाता, और यहां से यहां तक जस्ट सोच के देख लीजिए। उसके बाद अगर आप देखेंगे, देखो कब दिक्कत होता है, दिक्कत होता है जब ऐसे जिग-जैग वाला सिचुएशन बनता है, तब दिक्कत होता है, तब इसको हम मॉडिफाई करते हैं हायर टाइम फ्रेम में। बताऊंगा मैं आपको कम्युनिटी में, जब आप जुड़ेंगे मैं आपको बताऊंगा कब किसको कहां पर अवॉइड करना है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर एंट्री मिला, लेकिन क्योंकि ये साइडवेज जोन है तो एंट्री मिला, मार्केट ऊपर गया, स्टॉप लॉस, एंट्री मिला, मार्केट नीचे, एंट्री मिला, मार्केट नीचे नहीं गया, ऐसे रिवर्स हो गया, ठीक है। जब ऐसे कंडीशंस आते हैं ना, तो बार बार जब आपको दिखते हैं कि रिवर्सल ऐसा आ रहा है, रिवर्सल एंट्री रिवर्सल, तो ऐसे जगह को आप पहले से अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि ये जो मूवमेंट है बहुत ही एग्रेसिव मोमेंटम है, तो ऐसे जगह को हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। हम बेसिकली, इसकी ट्रिक है, हम बेसिकली रेजिस्टेंस के आसपास ही एंट्री ढूंढते हैं जहां पर हमें शॉर्ट सेल का ट्रेड मिले, ठीक है। देखिए एंट्री मिला, क्या गिरावट है, ठीक है। देखिए एंट्री मिला, क्या गिरावट है, बाई साइड के एक एंट्री मिला था, लेकिन मार्केट एक्टिव नहीं हुआ, यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर गया, स्विंग लो, आई थिंक हमारा यहाँ पर कहीं पर स्टॉप लॉस था, वो रिवर्स, वो स्टॉप लॉस हिट हो गया, मार्केट एग्जिट हो गया यहाँ से। और उसके बाद अगर आप देखिए तो अगर बहुत ही फास्ट मोमेंटम आता है, क्योंकि ये ट्रेंड के बेसिस पे बनाया गया है, बहुत ही फास्ट अगर ऐसे
एग्रेसिव मोमेंटम आ जाता है, जैसे कि ये एंट्री मिला हमें, ठीक है, यहाँ से एंट्री मिला तो हम लेंगे, सपोर्ट के आसपास मिलते हैं तो हम लेते हैं, रेजिस्टेंस के आसपास मिलते हैं तो हम शॉर्ट सेल करते हैं। बहुत ही एग्रेसिव अगर न्यूज ड्रिवन मार्केट हो, जैसे ये मोमेंटम देखिए बहुत ही एग्रेसिव है ना, तो हम ऐसे समय में क्या करते हैं, हम मार्केट को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर मार्केट में ऐसे बहुत फ्लक्चुएट मोमेंटम आते हैं ना, तो ऐसे फ्लक्चुएट मोमेंटम पे ही आपको हायर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना होता है। जैसे कि जब भी अगर मैं इसको भी हायर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर दूंगा ना, आपको यहाँ पर ट्रेड कम दिखेगा, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ठीक है। आपको दिखा अरे बहुत सारे ट्रेड है, समझ में नहीं आ रहा, तो इसको कैसे यूज करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब मैं हायर टाइम फ्रेम पे इसको शिफ्ट कर देता हूँ। जैसे हम हायर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हुए, हमारे ट्रेड जो है यहाँ पर कम हो गए, एंट्री 2 बार एंट्री मिला, मार्केट नीचे, रिवर्सल हम ट्रेड करते नहीं है, लेकिन क्योंकि सपोर्ट जोन है तो कभी कभी हम देख लेते हैं। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, कोई एंट्री नहीं मिला, 22 सेट की एंट्री मिला, मार्केट नहीं चला, अचानक से नीचे गिर गया, यहाँ पर भी एक 22 सेट की एंट्री मिला, नहीं मिला, मार्केट नहीं चला, नीचे आ गया, ठीक है। तो बहुत सारे अननेसेसरी मोमेंटम को अवॉइड करने के लिए ही हम हायर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं। इवन छोटे टाइम फ्रेम पे जब आप जाएंगे ना, तो ये छोटे छोटे मोमेंटम हम कैप्चर कर पाते हैं, आराम से कैप्चर कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन जब कभी जैसे कि ये अगर आप मोमेंटम को देखें, बहुत एग्रेसिव सेल, बहुत एग्रेसिव बाय, बहुत एग्रेसिव सेल, बहुत एग्रेसिव बाय, तो ऐसे जगह पे हम इसको अवॉइड करते हैं। इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा, ऐसे जगह पे हम इसको अवॉइड करते हैं। और ये जो यहाँ पर एंट्री आपको दिख रहा होगा, इन हर एंट्री पे हम एंटर नहीं करते कि एंट्री दिख गई एंटर कर लेंगे, नहीं। जैसे कि मैंने बताया, रेजिस्टेंस हमें चाहिए होता है, कुछ चीजें हम और वहां पर देखते हैं जो मैं कम्युनिटी में बताऊंगा आपको। जैसे कि आज के दिन हमने शॉर्ट किया है तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं, अगर वो सारा कुछ एक साथ मिलते हैं तो ही चल के हम अपने ट्रेड को पंच करते हैं। और जब जब ये हमारे फेवर में चलता है, अगर बाई साइड का चला तो ये मोमेंटम देखने को मिलेगा, ये मोमेंटम देखने को मिलेगा, ठीक है। और सेल साइड का जब चलेगा तो ऐसे ऐसे मोमेंटम, एक देखो एक ट्रेड काफी होता है, जैसे कि यहाँ पर परफेक्टली काम कर रहा है, राइट। एक ट्रेड काफी होता है आपको डिसेंट प्रॉफिट बना के देने के लिए, एक ट्रेड काफी होता है, ठीक है। तो किनको मिलेगा ये, जो हमारे साथ जुड़ते हैं, या तो CoinDCX के थ्रू या तो डेल्टा के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अकाउंट ओपन करने के बाद एक बार आप अपना स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद ही स्क्रीनशॉट शेयर करिएगा, तो कम्युनिटी का एक्सेस भी आपको दे दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो इस इंडिकेटर का लिंक है वो भी आपको फॉरवर्ड किया जाएगा आपके जो भी ट्रेडिंग व्यू का आईडी है उस पर, लेकिन अकाउंट ओपन करने के बाद ही आपको मैसेज करना है, ठीक है। तो जितने भी लोगों का डाउट था इंडिकेटर को लेकर, आई होप कि इस वीडियो से वो सारे डाउट जो है वो क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताता हूँ, कोई भी इंडिकेटर आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता, ये बस आपको बता सकता है कि किस जगह पे क्या चल रहा है। ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन इमोशंस जब ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होता है ना, तो हमारे अच्छे अच्छे ट्रेड भी खराब हो जाते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए इस इंडिकेटर को बनाया गया है। ये बस आपको इंडिकेट कर सकता है, ये आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता, इस पॉइंट का ध्यान रखें। वो दुनिया का कोई भी इंडिकेटर आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता, ये आपको इंडिकेट कर सकता है। बाकी उसके बाद आपको आपका दिमाग यूज करना है, ठीक है, दोनों रिलेटेड है। तो ये आपको इजी कर देगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है वो समझाने में। जो लोग ट्रेंड से नहीं समझ पा रहे उनके लिए कि ट्रेंड समझ लो, ट्रेंड क्या चल रहा है, तो ये आपको वो बता देगा। उसके बाद आपको अपना दिमाग यूज करना है कि मैं यहाँ पर सेल करूं या ना करूं। जैसे कि यहाँ पर भी सेल है, यहाँ पर भी सेल है, यहाँ पर भी सेल, 4 सेल है, लेकिन मैं किसको प्रेफरेंस दूं, मैं किस में ट्रेड करूं, वो है मेन चैलेंज। इसी चीज को मैं कम्युनिटी में बताता हूँ, ठीक है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर सारा कुछ आ जाता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, एंट्री क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, ये सारा कुछ यहाँ पर ऑटोमेटिकली ड्रॉ होकर आ जाता है। जो भी ट्रेड बनते हैं वो भी ऑटोमेटिकली ड्रॉ होकर आ जाता है, ठीक है। एंड आई होप कि इस वीडियो से आप समझ पाएंगे कि इंडिकेटर कैसे काम करता है, किसको ये मिलेगा। और चैनल पे नए हैं एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट पे जरूर बताएगा क्या इंडिकेटर पे और वीडियो चाहिए आपको या नहीं।